प्राइम डिबेट के आठ का टैग के सुलगते सवाल, वो सवाल जो रहने वाले हैं हमारी इस चर्चा का आधार। सवाल नंबर 1, क्या किसानों की जमीन नीलामी की प्रक्रिया कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है? ऐसा बीजेपी कह रही है। इस सवाल का जवाब लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जमीन नीलामी की प्रक्रिया हो रही है। सवाल नंबर 2, क्या हनुमानगढ़ की घटना से सरकार बिल्कुल अनजान थी? सवाल नंबर 3, क्या जमीन नीलामी और ऋण स्थगन का आदेश सरकार ने दबाव में लिया? सवाल नंबर 4, क्या कृषि ऋण को लेकर कांग्रेस पर राजेंद्र राठौड़ के आरोप सही हैं? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं अगर कांग्रेस संशोधन ले आती तो ये दिन ही ना देखना पड़ता, नीलामी की प्रक्रिया होती ही नहीं, लेकिन कांग्रेस हमेशा किसानों के खिलाफ रही है। सवाल नंबर 5, क्या किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें विफल रही हैं? इस सवाल का जवाब बेहद अहम कि क्या किसान, क्या धरतीपुत्र पर सिर्फ वोटों की खेती हो रही है? क्या धरतीपुत्र, क्या हमारा किसान सिर्फ राजनीतिक दलों का एक मोहरा बनकर रह गया है? आज इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ विकास सोमानी जी। 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। किसान विरोधी कांग्रेस को यह बोलने का अधिकार नहीं है जब आप बताएं कि 22,215 किसानों को नोटिस दिए कांग्रेस सरकार में जब गहलोत सरकार थी और 18,817 किसानों की जमीनें नीलाम कर दी गई। ऐसी कांग्रेस क्या जवाब देगी? और जो इन्होंने गलत जांच दिया आम जनता को गुमराह करने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए, जो रोड़ा एक्ट था उसकी धारा 13B को इन्होंने संशोधन नहीं किया, तो संशोधन नहीं करने से 5 एकड़ कृषि भूमि को बैंक नीलाम करने पर उतारू हो गई। और आज किसानों के खिलाफ जो लगातार इन्होंने अपना वो दिखाने की कोशिश की, वो पूरी झूठी कोशिश है। किसानों की वजह से आज इस स्थिति में ठीक है सर, टाइम अपना आ रहा हूं सर, दोबारा आ रहा हूं मैं आपके पास। 30 सेकंड हो गए सर। विकास सोमानी जी, अंधेर गर्दी, अब आगे की लाइन में क्या बोलूं, क्योंकि राजा जी तो अभी चुनाव में व्यस्त हैं। मुझे बताइए सर, बिना नोटिस दिए आप नीलाम करने पहुंच गए, ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? मैं आपसे क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछ रहा हूं। सुमित जी देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं, हो सकता है इनकी जानकारी में हो, लेकिन ये है 2 जून से लेके और 24 जून के आसपास का बीच का समय था जहां इनको नोटिस देके नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई जानी थी। जैसे ही सूचना का प्राप्त हुआ और जैसे जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशासनिक स्तर पे बैंक जो है 20 किसानों को नीचे भूमि विकास बैंक जहां भी नोटिस दे रही थी, तो जैसे संज्ञान में आया और तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस आदेश पे रोक लगवा दी तुरंत प्रभाव से, और आप किसानों को राहत देने के लिए, क्योंकि नहीं, सुनिए विकास सोमानी जी, विकास सोमानी जी, आपने शायद चाहर साहब को नहीं सुना। चाहर साहब कह रहे हैं पुलिसकर्मी पहुंचे, बैंक वाले पहुंचे और कह रहे हैं थाना आओ, जमीन नीलाम करेंगे और थाने भी बुला रहे हैं। देखिए, नोटिस की प्रक्रिया सुमित जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर पे अगर कोई नोटिस भी जाता है तो उपस्थित होने के लिए, नोटिस लेने के लिए अगर भेजा है, तो जैसे नोटिस की कोई नीलामी की प्रक्रिया जहां सोमानी जी बैंक कर्मी पहुंच गए, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। सरकार आपकी दिसंबर से पहले इस सवाल में कांग्रेस से पूछा करता था, लेकिन अब जवाब तो आप ही को देना होगा। जब पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट कर देते हैं, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर देते हैं, तब आपकी नींद खुलती है सर। देखिए, वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट कर देते हैं, उनको पता उसमें खामी क्या रखी कि संविधान के अनुच्छेद 246(2) में समवर्ती बिंदु को जो प्रावधान बनाने का उन्होंने अधूरी, वो मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लूंगा, वो मैं चौधरी साहब से जवाब ले लूंगा इसका। मुझे ये बताइए, पुलिस का फोन गया कैसे बिना नोटिस के? बैंक कर्मी पहुंचे कैसे बिना नोटिस के? और फिर कोई खामी तो रही होगी ना, तभी तो आपने आदेश वापस करवाए। नहीं, मेरी बात तो
सुमित जी, मेरे को आप बोलने का मौका दें। एक बार मैं कहना चाह रहा हूं आपको हाँ। कि 2019 से जब कांग्रेस सरकार थी, जब से लेकर 2022 तक जब इन्होंने 18,817 किसानों की जमीन नीलाम की, तो वो जो प्रक्रिया जिस प्रकार से इंस्पेक्टर राज कांग्रेस समय से चला आ रहा था, आज वो जब जैसे जानकारी में आया नीचे के स्तर पे, क्योंकि नोटिस की प्रक्रिया आप जानते हैं सुमित जी कि एक बार नहीं होती, कई बार रिपीटेड होती है। हाँ। तो जिस क्रम में ये कांग्रेस समय से चला रहा था, जैसे संज्ञान में आया, तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी ने इस पे एक्शन लेके और किसानों की 1 इंच भी जमीन नीलाम नहीं होने के प्रति वो सहकारिता विभाग से आदेश जारी कर दिया। और आप मतलब वो जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था, पुराने ढर्रे पे बात कर लेते हैं। आरसी चौधरी साहब, विकास सोमानी जी कह रहे हैं जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था उसको लेकर बैंक वालों ने फॉलो किया उस ढर्रे को, लेकिन जैसे ही संज्ञान में आया उस ढर्रे को रुका दिया गया। बेहाल किसान कर्ज पर घमासान, लेकिन क्या निकलेगा अब इसका समाधान, ये आने वाला वक्त बताएगा।